कि हम क्लास में क्या बताएंगे, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बताएंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका क्लास 10th है ना और 9th दोनों में पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास में कुछ कम पढ़ना है और 10th में क्या पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। इसको ऐसे कर दो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक चर वाला है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण बताएंगे। समझ गए ना। अब देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला, एक चर के मतलब उसमें ABCD के कोई अक्षर एक ही गो आएगा। समझ गया ना। और रैखिक के मतलब हो जाएगा उसका घात कितना होगा, एक होगा। ठीक है ना। तो जैसे एक दो घात वाला रहेगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, एक घात वाला रहेगा तो एक घातीय कहेंगे, चाहे रैखिक बोलेंगे। ठीक है, तो एक घात वाला को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि समीकरण कहते किसको है। ठीक है ना। तो देखिए, जहां आपका ABCD के अक्षर, ठीक है ना, चर और चर दोनों मिला हुआ रहेगा और उसमें कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह रहे, तो समझ जाइए वो समीकरण है। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलिए ये समीकरण है या नहीं है। ये समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ABCD के अक्षर नहीं है। अब यहाँ पर कहीं दे दीजिए, ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि मान के चलिए हम यहाँ इस टाइप से लिख दिए, तो बताइए इस समीकरण है कि नहीं, समीकरण है। लेकिन यदि हम ऐसे कर दिए तो समीकरण है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि समीकरण में बराबर चिन्ह होता है, बड़ा और छोटा नहीं होता है। समझ गए ना। चलिए तो देखते हैं आगे। जैसे मान के चलिए हम एक टाइप 1 लेते हैं, यानी पहला लेते हैं। ठीक है, हम आज पहले सब टाइप के बताएंगे। तो चलिए हम एक चर वाला रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। ठीक है देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण की यदि व्यापक रूप के बात किया जाए, इसका मेन जो रूप होता है तो AX + B है ना बराबर 0, ये टाइप के होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, A के जहाँ पर कोई संख्या, A के जहाँ पर क्या होगा, कोई संख्या, तो मान लीजिए कि A के जहाँ पर हम 5 लिख दिए और यहाँ पर एक से रहने देते हैं, और B के जहाँ पर भी कोई संख्या, समझ गए, और यहाँ पर 0। बताइए समीकरण बन गया कि नहीं। तो इस समीकरण के क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है ना, व्यापक रूप है। ठीक है, यही इसका मेन रूप है। ठीक है ना, इसी से हम पकड़ लेते हैं कि समीकरण है। समझ गया ना। समीकरण के काम में है तराजू। ठीक है ना, दोनों साइड में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए 4x + 8 = 9, ऐसे लिख दिए। क्या देखिए, तो 4x + 8 = कितना, 9। ठीक है ना। तो अब बताइए कि सबसे पहले ये समीकरण है या नहीं है, है। अब बताइए कौन समीकरण है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये एक चर वाला है। क्यों एक चर वाला है, क्योंकि इसमें ABCD के अक्षर एक है, तो एक चर वाला हो गया। अब यहाँ पर रैखिक क्यों है, रैखिक इसलिए है क्योंकि इसका घात 1 है, ना कुछ है तो कितना है, 1 है, तो इसका घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पर हम ऐसे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, जो कि आपका क्लास 10th में पढ़ना है, द्विघात समीकरण भी। ठीक है ना, द्विघात समीकरण भी पढ़ना है, तो ओहो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी काम हो जाए, द्विघात के भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बनता कैसे है, तो देखिए समीकरण का नियम है, रूल नियम है समीकरण का, कि आप जो है सबसे पहले इसमें नियम क्या होता है कि ये जो है ना, ये आपका मान लीजिए कि ये जो है ना, ये मंत्र का नदी है, ये बराबर के हम लोग क्या मानेंगे, नदी मानेंगे। ये मंत्र वाला क्या है, नदी है, जादुई नदी है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ई पट्टी से ऊ पट्टी जाए तो उसका रूप बदल जाता है अलग, ये अगर दाहिना तरफ से बायां साइड में जाए तो उसका भी रूप बदल जाता है। समझ गए ना। मतलब वैसा मंत्र वाला नदी है कि इसको पार करोगे तो उसका सीधे जो है क्या, वो पूरा जो है मतलब बदल जाता है। ठीक है ना, यानी ई पट्टी प्लस रहेगा,
चाहे जो भी समझिए। मान लो कि पट्टी क्या है, लड़का है, ऊ पट्टी गया तो लड़की हो जाएगा। ऊ पट्टी लड़की है, ई पट्टी आया तो लड़का हो जाएगा। ई पट्टी बताइए क्या है, बूढ़ा है, तो ऊ पट्टी जाएगा तो क्या बन जाएगा, बूढ़ी बन जाएगा। बूढ़ी है तो ई पट्टी आएगा तो बूढ़ा बन जाएगा। एकदम साफा जो है क्या होगा आपका, एकदम बदल जाएगा। समझ गए ना। चलिए आपका एकर मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, देखिए इसको यहाँ लिख दो पहले, जिसे 4 1 + 8 = 9। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान के चलिए कि जो प्लस है तो प्लस जो है माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है। ठीक है। और गुना भाग में बदलता है, और भाग गुना में बदलता है। ठीक है, गुना में बदलता है। और रूट है, ठीक है, रूट है, जैसे मान लीजिए कि आपका x है, ठीक है, रूट है स्क्वायर में बदलता है, और स्क्वायर रूट में बदलता है। ऐसे कर दीजिए, हाँ, रूट में बदलता है। किस में बदलता है, रूट में बदलता है। तो इस तरह से बोलिए, ये बात समझ में आपको आया। देखिए इतना बात याद रहेगा तो बच्चा आराम से बना लेगा। ठीक है ना। अब देखिए याद रखिएगा कि हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ABCD के जो अक्षर होगा हमेशा उसको बायां साइड में ही रखें। ठीक है, बायां साइड में ही रखें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 4x। ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका ABCD के जो अक्षर है, ABCD के अक्षर है वो लड़की है, मान लीजिए वो लड़की है, गर्ल है। और जो केवल अंक है यानी कि ABCD के अक्षर यानी कि चर है ये, और ये क्या है, अचर है। तो देखिए अगर मान लीजिए चर आपका लड़की है, गर्ल है, और अचर जो है लड़का है, तो बताओ लड़का लड़का का झुंड में जाएगा। ये पहले ही से आपको बता रहे हैं, लड़की लड़की के झुंड में जाए, तो लड़की तो यहाँ अकेले ही है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप बनाते समय आप या लिख सकते हैं, चाहे और लिख सकते हैं, चाहे ऐसे टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है ना। इन तीनों में से कोई आप एगो यूज कर सकते हैं समीकरण बनाते समय। समझ गए ना। दिखाई क्लियर दे रहा है ना। चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए तो हम और का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। हम देखिए यहाँ पर और का यूज कर रहे हैं। ठीक। तो 4x। अब बताइए 9 तो ई पट्टी है। अब बताइए ई तो अपना जाएगा ना, ये अचर पद है तो अचर पद के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो चलिए ये बताओ प्लस में है, वो पट्टी टप गया, तो बताइए माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4x बराबर। अब 9 में से 8 घटेगा तो 1। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 4 और x में क्या हल है, ये तो सब बच्चा जानता है। जहाँ ABCD के अक्षर अगर कोई अंक के साथ सट जाए, साथ में हो जाए, तो गुन्ना उसको हम समझते हैं, क्या समझते हैं, तो ये दोनों में गुन्ने ना होल है। तो बताइए यहाँ x बराबर, तो ये 4 जो है गुन्ना में है तो ऊपर टपेगा तो 1/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ गया ना। ये क्या हो गया, आंसर। चलिए हम ये तो पहला टाइप बता रहे थे, अब दूसरा टाइप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है, यहाँ पर है 15x। ठीक है। x की जगह पर तुम कुछ भी ABCD के अक्षर लिख दो, कोई जरूरी नहीं कि हम खाली x से लिखेंगे, y लिख रहे हैं अभी। तो चलिए 15x + 8 है ना, चाहे 18 दे देते हैं बराबर। ठीक है। और ई पट्टी दे देते हैं कितना, तो यहाँ पट्टी लिखते हैं और कितना, तो चलिए यहाँ पर कुछ भी देते हैं, जैसे मान लीजिए 9y है। ठीक है। और प्लस ई पट्टी 20 देते हैं। ठीक, ऐसे मान लो कि दे देते हैं। अब देखिए इसको हम सोल्व जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 15y लिखेंगे। अब बताइए ये जो है, मान लो कि चर पद है, हम चर पद इसको मानते हैं, तो बताइए ये अपना चर पद की तरफ लौटेगा ना, तो ये तो मंत्र वाला नदी है, तो ये पार करेगा। तो बताओ ये कौन चिन्ह है इसका, प्लस है। पट्टी अगर तो बताइए माइनस हो जाएगा ना, देखिए माइनस हो गया ना। लेकिन ये तो 20 ऊपटी है, ये है दहिना साइड में। अब दहिना से ई पट्टी टपेगा, ऊपटी टपेगा, तो बताओ क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ई पट्टी देखिए इसको प्लस में दिया गया है। समझ गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 15, देखिए यहाँ दोनों से जातीय पद है तो घटेगा ना, 15 में से कितना घटेगा, 9 बचेगा, तो कितना 6 y बराबर, ई पट्टी घटाते हैं 2 होगा ना। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ 6 और y दोनों में क्या हल है, गुना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ई पट्टी
भाग में हो जाएगा, बोलिए। तो देखिए दुए का दो और दो तिहाई 6, इसलिए आपका वाई के मान 1/3 हो जाएगा। वाई के मान कितना हो जाए जल्दी बताइए, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चल देखिए आगे, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए। चलिए ये तो बन गया। अब मान के चलिए कि इसको चेक करना है आपको। क्या करना है? चेक करना है। ये भी जरूरी है कि नहीं? तो चेक कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले देखिए, दोनों देख लीजिए पहले। बताइए लेफ्ट में भी आपका क्या है? वाई है, राइट में भी वाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया, है ना। देखिए बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। ठीक, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। कितना है मेरा? 15 वाई, और माइनस में, माइनस है कि प्लस है? प्लस, प्लस आपका 18 है। देख लीजिएगा एक बार, है ना, दिया हुआ देख लिए, है ना दिले। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15 अगुण्य, मेरा बताइए कि y का मान कितना आया है, उसका मान बैठा देंगे 1/3। ठीक है, आप प्लस कितना? 18। अब बताइए कितना होगा? तो देखिए 3 × 5 = 15, 5 मरतबे यानी 5 और प्लस 18 होगा ना, तो 18 × 2 = 20 यानी 23 आपका हो गया। कितना हो गया? ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 23 आया। तो अब बताइए राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? 23 ही होना चाहिए। तो इसका कितना दिला था? 9y, 9y अब प्लस कितना था? 20 था ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो 9 अगुण्य 1/3 y के मान, और प्लस कितना? 20। अब बताइए 3 तिहाई 9, 3 मरतबे 3 और प्लस कितना? 20। बताइए कितना आया? 23। दोनों बराबर आ गया ना। एक मतलब कि अतः हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये मेरा सही है। तो बताइए अपने बना लेंगे, ठीक है ना, अपने बनाएंगे, आपने बताइए क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब देखिएगा आपको और कौन टाइप के हो सकता है, खूब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये आपका मान कर चलिए कि हम दूसरा टाइप के दिए। अब चलिए तीसरा देखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर 6y और बट्टा में कितना है? 8 है बराबर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर कितना होगा? तो 5 और बट्टे मान लीजिए 2 है। सही है। अब जहां आपको बट्टा में आ जाए समीकरण में, जहां आपको बट्टा में आ जाए, ठीक है ना, तो समीकरण में जहां बट्टा में आ जाए तो एक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? तो एक कंडीशन में हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं। चाहे आप जो जिसको पहले गुना कीजिए, तो चलिए हम पहले y के गुना करते हैं। तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले इसे लिख देते हैं 16, और यहाँ 6 दूनी 12 y अब बराबर। तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40। अब बताइए ये 12 और y में क्या वाला है? गुना, तो ऊपर जाएगा तो बताइए 40/12 होगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 × 12 आई 14 है, यही ना, इसलिए y का मान 10/3। देखिए ये भी बन गया। तो अगर मान के चलो कि अब इस टाइप के तो दे दिया, यदि मान के चलिए कि आपका दे दिया इस टाइप से, है ना, ऐसे दे दिया, देखिए ये आपका चौथा टाइप के हो जाएगा। ठीक है, आपका इस टाइप के दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 1 + 8, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर मान लीजिए 2 दे दिए। ठीक है, कितना दे दिए? 2 दे दिए। ठीक है, चलिए ई कंडीशन में आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ई कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो चलिए तिरछा तिरछी हम गुना कर लेते हैं कि कितना आता है इसे, ठीक है ना। यहाँ पर सोल्व कर दीजिएगा आप, ठीक है, और गुना करते हैं तिरछा तिरछी गुना, चाहे इसको पहले गुना करो चाहे इसको गुना करो। तो चलिए 4 से ही गुना करते हैं पहले। 5 1 + 8, ठीक है, और बराबर देंगे, फिर 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 और इंटू में। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब गुना कर देना। तो बताइए कितना आएगा गुना करने में? कितना आएगा? तो 5 चौका और देंगे जरूर 20x और 8 × 5 = 40। 1 मिनट रुक जाइए। और चौका 32।
चलिए हो गया, और बराबर देंगे, ई पट्टी भी गुना करेंगे यहाँ भी, तो 2 में 1 से, तो 2 1 सा 2 दूनी 4, तो यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? और चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन टाइप से किस तरह से कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर तो 20x लिखना है। ई बताइए, ई पट्टी टपकेगा ना, ई प्लस में है तो बताओ ई पट्टी हो जाएगा इस तरह से, माइनस में आप बराबर 4 तो पट्टी पहले से ही है, तो बताइए 32 पट्टी जाएगा ना, तो बताइए माइनस में 32 हो जाएगा। अब आगे हम और लिखते हैं, तो घटा दीजिए 18x होगा, बोलिए, और ई पट्टी कितना हो जाएगा माइनस में ना, माइनस में कितना 28, यही ना। अब बताइए, ये तो आप समझ रहे हैं कि 18 और x में क्या है, गुना है, 18 और x में क्या है, गुना है, तो 18 और x में गुना है, तो सबसे पहले x बराबर माइनस 28 बट्टे कितना हो जाएगा बोलिए, इस टाइप से हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 9 18 और 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, तो इसलिए आपका x का वैल्यू -14/9। ये तो आप समझ रहे हैं कि चेक कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो जैसे हम चेक किए थे उस तरह से कर सकते हो ना आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं थोड़ा सा अलग टाइप के, जो कि आपका फाइनल है, ठीक है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, पाँचवा, चलिए पाँचवा, तो चलिए हम डायरेक्ट जो है इसको सोल्व करते हैं, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 5x/4 प्लस, देखिए बोलिए, आप बताइए इससे भी बड़ा आएगा, बोलिए इससे भी बड़ा आएगा, बताइए नहीं आएगा ना। ये बना दिए तो समझिए कि निपुण हो गया ना बढ़िया से, यानी समीकरण 1 में एकदम निपुण। लेकिन देखिए देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन कितना आसान से बनेगा, देखिए कितना आसान से बनेगा। चलिए हम और लेते हैं, मेन बटा तो ध्यान दे ही है, क्योंकि हम मेन बटा वाला पहले ही आपको समझाइले हैं ना। तो चलिए इस पर भिन्न के जोड़ बनाते हैं। बताइए एलसीएम 12 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और बताओ चरती आई 12 तपंती आई 15x, समझ रहे हो ना। अच्छा 3 चौका 12, 4 मरतबे तो 4 दूनी 8, इतने ना खाली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 3, तो 6 + 1 होगा, और बराबर में यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं तो 24 होगा, समझ रहे हो ना। और 3 24 तो 3 दूनी 6 + 3 8 24 8। यहाँ तक बताइए सब कोई के समझ में आया है। चलिए अब ई पहले बताइए कि क्या ये 15 x और 8 जुटेगा या नहीं, क्योंकि बीजातीय पद है। नीचे भी देखिए, नीचे जुटेगा या नहीं, ये जुट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 15x + 8 और बटा में कितना 12, ठीक है। इसको गुना कर दें इसे, इसको पलट दें, ये कितना है 6 1 7 ना, 7/3 नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको हम 3/7 कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आया है, एकदम सही से ही बोलिएगा, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना, सही है ना। चलिए अब देखिए आगे, तो यहाँ पर तो आप जान ही रहे हैं कि कितना है, बोलिए सही है ना यहाँ तक। अब हम और लिखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं 3 चौका 12 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से नहीं काट सकते आप, यानी कि 4 दूनी 8, ये गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि प्लस में है, प्लस में आप नहीं काट सकते। देखिए यदि मान के चलिए इसे आपका दिया हुआ रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, तो आप 8 से 8 नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस है। अगर गुना रहता है इसे तो काट सकते थे, आगे बात समझ में। लेकिन ये तो साफा अलग है, गुना में है ना, तो काट सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये तो कट गया ना, 4 मरतबे, नीचे कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यानी 15x + कितना 7 बराबर कितना, 1 मिनट रुक जाइए, 7 चौका 28, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक सही है। अभी पॉइंट तो आप जान ही रहे हैं क्या होने वाला है इससे, फिर तिरछा तिरछी गुना, ऐसी ना, तिरछा तिरछी गुना, तो तुम 24 से पहले गुना कर लो ऐसे, और लिख दीजिए यहाँ, और पहले 24 से गुना कितना में 15x + 8 में, और बराबर अब 28 में कितना से 14 से, और चौका 32, 4 दूनी 8 और 3, और 28 के 28, 2 9 3, कितना हो जाएगा 392, यहाँ हो गया ना। चलिए
अब आगे बढ़िए 24 में कितना से 15 से, 24 में 15 से, तो चलिए 24 में हम 15 से गुना करते हैं, यही ना, कितना 360 x ना, आप प्लस 24 अट्ठी 92 से 19 का पर दो, ठीक है, 24 अट्ठी 92 से 19 का पर दो, सही है ना यहाँ तक, ठीक है ना यहाँ तक। अब बताइए क्या होगा, तो बताइए 360 x बराबर 392 माइनस 192, सही है ना यहाँ तक। चलिए उसके बाद और लिखेंगे, और 360 बराबर कितना 200, 200 ना, तो इसलिए एक से यहाँ लिखेंगे ना, इसलिए x बराबर ये गुना में है, ऊपर टी जाएगा भाग में हो जाएगा। अब समझ रहे हो नहीं क्या होगा इससे, फिर बताइए 4 से कट जाएगा, ये 4 नामा 36 और 4 पचे 20, इसलिए x बराबर 5/9। बताइए समझ में आया, सब बच्चा के समझ में आया ना। यही है क्या, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि 8 क्लास में पूरा एकदम समझिए कि एकदम धुआंधार है, गर्दा है उसमें, किसमें, क्लास 8 में, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट में बताएंगे, क्या बताएंगे, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, अलग ले द्विघात समीकरण दोनों बताएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट सुनिए, सबसे पहले जो भी बच्चा अगर मान के चलिए नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो टारगेट पॉइंट को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। जहां प्रॉब्लम हो तो वीडियो के आगे पीछे करके देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।